अकबर बीरबल की 20 रोचक कहानियां क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत। हर कहानी में बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनकी अद्भुत बातचीत को प्रमुख रूप से दर्शाया जाएगा। शुरुआत करते हैं पहले कुछ कहानियों से। एक, मूर्ख के राजा की कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, अगर किसी राज्य में कोई मूर्ख राजा हो तो क्या होगा। बीरबल तुरंत बोले, अगर राजा मूर्ख हो तो उस राज्य का हाल बहुत बुरा होगा। राज्य की प्रजा दुखी होगी और सब परेशान होंगे। अकबर ने फिर कहा, अगर मैं मूर्ख हो जाऊं तो तुम क्या करोगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, आप जैसे महान राजा के बारे में ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं अपनी चतुराई से राज्य को संभाल लूंगा। 2, बीज को पहचानना। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर हम किसी बीज को देखकर यह पता लगा सके कि वह किस पौधे का होगा तो यह कितना अच्छा होता। बीरबल ने उत्तर दिया, आपका सवाल बहुत अच्छा है महाराज। फिर बीरबल ने एक बीज को उठाया और कहा, अगर हम इसे जमीन में लगाकर देखेंगे तो हमें यही बीज एक दिन एक पेड़ बनकर दिखेगा, और तब हम जानेंगे कि यह क्या था। 3, भूत प्रेत की सजा। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने दावा किया कि रात के समय उसे भूत प्रेत दिखाई देते हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या करना चाहिए। बीरबल ने कहा, महाराज, यह सब झूठ है। अगर आप चाहें तो हम एक योजना बना सकते हैं। बीरबल ने उस व्यक्ति को एक साधारण मंत्र दे दिया और कहा कि जब भूत आए तो वह यह मंत्र पढ़े। अगले दिन वह व्यक्ति आया और उसने कहा कि भूत प्रेत गायब हो गए। अकबर चौंक गए और बीरबल की चतुराई की सराहना की। 4, अकबर के विश्वास को परखना। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे पूरी तरह से समझ पाते हो। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, आपके हर आदेश को मैं पूरी निष्ठा से निभाता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं यह देखता हूँ कि आपका कोई आदेश दूसरों के हित में नहीं होता, तब मैं उसे बदलने की कोशिश करता हूँ। अकबर ने उसकी बातों को समझा और उसकी ईमानदारी की सराहना की। 5, न्याय का उदाहरण। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम मुझे बताओ, न्याय क्या होता है। बीरबल ने उत्तर दिया, न्याय वह होता है जब किसी मामले में दोनों पक्षों को पूरी तरह से सुना जाए और सही निर्णय लिया जाए। अकबर ने एक उदाहरण के रूप में एक मामला प्रस्तुत किया जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से फैसले में सटीकता दिखाई और अकबर को संतुष्ट किया। 6, किसी का झूठ पकड़ना। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक व्यक्ति को बुलाया जो झूठ बोल रहा था कि वह एक बहुत बड़ा व्यापारी है। बीरबल ने चुपचाप उसकी बातों को सुना और एक योजना बनाई। बीरबल ने व्यापारी से कुछ सवाल पूछे और उसकी गलतियां पकड़ ली। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उस व्यापारी को दंडित किया। 7, बीकाजी का खजाना। अकबर के पास एक बहुत बड़ा खजाना था, लेकिन वह चाहता था कि कोई यह बताए कि उस खजाने का सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है। बीरबल ने उसे बताया कि महाराज, सबसे मूल्यवान वस्तु वह है जो इस खजाने को बनाने में मदद करती है, एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उसे अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। 8, ध्यान केंद्रित करने की कला। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम हमेशा कैसे शांत रहते हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मुझे पता है कि जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर हम अपने मन को शांत रखकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें तो हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। अकबर ने बीरबल से यह कला सीखी और अपने शाही कामों में उसे लागू किया। 9, वृक्षों की छांव में न्याय। एक बार अकबर और बीरबल जंगल में जा रहे थे। रास्ते में वे कुछ आदिवासियों से मिले जिन्होंने अपनी छोटी सी जमीन पर बहुत मेहनत की थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या यह जमीन इन लोगों के लिए काफी है। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, जब तक कोई भी मेहनत करता है उसे अपना फल मिलना चाहिए। यह जमीन इन आदिवासियों के लिए काफी है क्योंकि वे इसे पूरी तरह से उपजाऊ बना रहे हैं। अकबर ने बीरबल की समझदारी को सराहा। 10, बीमार को उपचार देना। एक दिन अकबर बीमार हो गए और उन्होंने अपने दरबार से किसी चिकित्सक को बुलवाया। चिकित्सक ने उन्हें कुछ औषधियां दी, लेकिन बीरबल ने उन्हें यह समझाया कि सही इलाज मानसिक शांति और खुश रहने से आता है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और शीघ्र स्वस्थ हो गए। 11,
बीरबल की अक्ल। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों से पूछा, अगर कोई चीज जल्दी मिल जाए तो उसकी कीमत कम हो जाती है या ज्यादा। सब मंत्रियों ने इसका सही उत्तर देने के लिए बहुत सोचने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया। तब बीरबल ने कहा, महाराज, जो चीज जल्दी मिलती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। जैसे जब कोई अच्छा दोस्त जल्दी मिल जाए तो उसकी कीमत और भी बढ़ जाती है। अकबर इस उत्तर से बहुत खुश हुए और बीरबल को इनाम दिया। 12। बीरबल का जादू। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम कोई ऐसा जादू जानते हो जिससे सभी दरबारी चुप हो जाएं? बीरबल ने कहा, जी महाराज, मेरे पास एक ऐसी चिड़िया है जो सभी को चुप करवा देती है। बीरबल ने चिड़िया को बुलाया और कहा, अगर सब चुप हो जाएं तो यह चिड़िया सबको डर के मारे चुप करा देगी। सभी दरबारी चुप हो गए और अकबर हैरान रह गए। 13। मूर्ख और समझदार। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर कोई आदमी खुद को सबसे समझदार समझे और दूसरों को मूर्ख माने तो क्या वह सच में समझदार है? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, जो खुद को सबसे समझदार समझे और दूसरों को मूर्ख, वह असल में सबसे बड़ा मूर्ख है। अकबर इस उत्तर को समझ गए और मुस्कुराए। 14। रात की परीक्षा। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, आज रात तुम्हें एक काम दिया जाएगा। तुम सबको अंधेरे में एक पतंग उड़ानी होगी। अगर तुम ये काम कर सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। सभी दरबारी सोचने लगे कि अंधेरे में पतंग कैसे उड़ाई जा सकती है। बीरबल ने बिना देर किए कहा, महाराज, मैं इस काम को कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है, बीरबल, तुम्हें देखेंगे। बीरबल ने कहा, महाराज, आप तो जानते हैं कि जो समय निकल जाता है वही सबसे कीमती होता है, इसलिए इस समय को मैं अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। अकबर उसकी चतुराई से खुश हो गए। 15। पत्र की पहेली। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे एक ऐसा पत्र चाहिए जिसमें सब कुछ लिखा हो, लेकिन उस पत्र का कोई शब्द भी न हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपके लिए ऐसा पत्र लाऊंगा जिसमें सब कुछ लिखा होगा, लेकिन उसमें कोई शब्द नहीं होगा। अगले दिन बीरबल ने एक खाली कागज लाकर अकबर के सामने रखा और कहा, महाराज, यह पत्र है जिसमें सब कुछ लिखा है, इसमें वह सब कुछ है जो आप जानते हैं और जो आपको चाहिए। अकबर बीरबल की बात समझ गए और मुस्कुराए। 16। झूठ का पर्दाफाश। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता हो तो उसे कैसे पहचाना जाए? बीरबल ने कहा, महाराज, जब कोई झूठ बोलता है तो उसके चेहरे पर डर का असर होता है, लेकिन जब कोई सच बोलता है तो उसका चेहरा साफ और निश्चिंत रहता है। अकबर इस उत्तर से संतुष्ट हुए और बीरबल की बात को सच माना। 17। सवाल का जवाब। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर कोई सवाल ऐसा हो जिसका जवाब नहीं हो तो क्या करेंगे? बीरबल ने कहा, महाराज, जब कोई सवाल ऐसा हो जिसका जवाब न हो तो उस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए। यही सही तरीका है। अकबर को बीरबल की समझदारी पसंद आई। 18। जिंदगी बचाने का तरीका। एक बार अकबर और बीरबल रास्ते में जा रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बचानी हो तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बचा सकता हूँ, क्योंकि बुद्धि से हम हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत समझ आया। 19। अकबर का विश्वास। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास किया है। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैं आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं हमेशा आपके साथ हूं और आपके विश्वास का सम्मान करता हूं। अकबर बीरबल की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। 20। बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, आज मैं तुम्हें एक कठिन सवाल दूंगा जिसका जवाब सिर्फ बीरबल ही दे सकता है। बीरबल ने कहा, महाराज, अगर आप सही दिशा में सोचें तो कोई भी सवाल कठिन नहीं रहता। अकबर ने सोचा कि बीरबल सही कह रहे हैं। फिर बीरबल ने उस सवाल का ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर अकबर भी हैरान रह गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इन कहानियों में अकबर और बीरबल के बीच की चतुराई और समझदारी को प्रदर्शित किया गया है।
बीरबल हमेशा अपनी बुद्धिमानी से अकबर के सवालों का जवाब देता था और अकबर को संतुष्ट करता था। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हमेशा चतुराई, ईमानदारी और सही समय पर सही निर्णय लेना बेहद महत्वपूर्ण है।